प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम बिहारी द्विवेदी जी का स्वागत करता हूँ, हृदय से अभिनंदन करता हूँ। श्री रविशंकर द्विवेदी जी का अभिनंदन करता हूँ। और आज के अतिथिगण, मैं उनको हिंदू हृदय सम्राट भी संबोधन देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से केस लड़ा है और आज हमारे बीच में जो निर्णय आया है, उससे सभी हिंदुओं को, 100 करोड़ हिंदुओं को अत्यादेश हर्ष है। वो भले भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी भी कास्ट के हों, किंतु उनको हर्ष इस चीज का है कि रामलला का भव्य मंदिर बनेगा और हम सबको दर्शन करने का जो सौभाग्य है वो अतिशीघ्र प्राप्त होगा। इसीलिए मैं हरिशंकर जैन जी का भी हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं और आज के कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए श्री राम बिहारी द्विवेदी बाबू जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो अपना संबोधन हम सबको प्राप्त करें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और मैं कहूंगा कि हिंदू धर्म के जो इस मीटिंग में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। इस मीटिंग में विश्व हिंदू रक्षा वाहिनी के संपूर्ण पदाधिकारियों सदस्यों की तरफ से जैन साहब का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये अत्यंत खुशी की बात है कि जैन साहब जैसे धर्मनिष्ठ हिंदू धर्म के अत्यंत प्रेमी, जय श्री राम, जय श्री राम, उनसे जुड़े हैं विश्व हिंदू रक्षा वाहिनी के प्रति उनकी उदार भावना है और संगठन को उच्च शिखर पर पहुंचाने की दिशा में कार्य करने के लिए उन्होंने स्वीकृति दी है। यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष की बात है और यह सोचकर ही कि जैन साहब हमारे बीच में हैं, हमारे मार्गदर्शक के रूप में निरंतर बने रहेंगे, आजीवन विश्व हिंदू रक्षा वाहिनी की प्रगति में, उसकी गतिविधियों में हमारा दिशा निर्देश करते रहेंगे और हम सबों को हिंदुत्व के प्रति जागृत करते रहेंगे, हिंदू राष्ट्र के प्रति सचेत करते रहेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। पुनः जैन साहब का हार्दिक अभिनंदन, हृदय से स्वागत। मित्रों, संगठन के परिचय के संदर्भ में मुझे कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सभी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं और हमारे पूर्व वक्ता
सर्वेश जी ने संगठन के परिचय के संदर्भ में कुछ बातें जरूर आपको बता दी हैं, किंतु मोटे तौर पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अनेकों हिंदूवादी संगठनों के रहते हुए विश्व हिंदू रक्षा वाहिनी संगठन को स्थापित करने का क्या उद्देश्य है, क्यों अनेक संगठन बनाए जा रहे हैं। इसका एक सबसे बड़ा कारण क्या है, संगठनों की अपनी उदासीनता। कुछ दिनों के बाद प्रायः देखा गया है कि अनेकों संगठन स्थापित होते हैं, अपनी गतिविधियां शुरू करते हैं और कालांतर में कुछ दिन बीतने के बाद जब उनका थोड़ा सा उनकी आपूर्ति हो जाती है, उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है, या यूं कह लें कि वो किसी रूप में अशक्त हो जाते हैं, तो संगठन के प्रति उदासीन हो जाते हैं और वह उदासीनता दूसरे संगठन को आमंत्रित करने की दिशा में एक आधार का काम कर जाता है। कुछ संगठन ऐसे हैं जो विशुद्ध जातिवादी संगठन है। जय श्री राम। कौन बोले? चाचा जी, मैं बोली थी। बताएं। उदासीनता तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे सभी सम्मानित गणों से मेरा एक ही कहना है, छोटा और बड़ा कोई नहीं है, सब हम आपस में परिवार हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। चाचा जी, अब आप अपनी बात कंटिन्यू करें। धन्यवाद। आपको जो भी बातें कहनी होंगी वो वक्तव्य के बाद आप कहें, बीच में टोका टोकी होता है। मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा है, कहाँ चला जाएगा नहीं पता। मैंने किसी को ऊंचा नीचा नहीं कहा। मैंने ये कहा कि बहुत सारे संगठन समाज में आए हैं और कालांतर में उदासीनता के कारण भी दूसरे संगठन को स्थापित करने की दिशा में वो कार्य बन जाता है दूसरे संगठन का। तो इसलिए आप बात को पहले पूरा समझ लीजिए, उसके बाद जो है आप बीच में टोकिए, तब अच्छा समझ में आता है। खैर, आपका भी अपनी जगह पर कहना ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी आदमी, वो चाहे वरिष्ठ हो चाहे कनिष्ठ हो, वो चाहे सामान्य सदस्य हो या कोई पदाधिकारी हो, वो चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चाहे नगर का ग्रामीण अध्यक्ष हो, कोई सदस्य हो या बहुत बड़े ओहदेधारी हो, संगठन में सभी का महत्व समान होता है। और जब समान महत्व है तो कोई बड़ा छोटा होने का कोई प्रश्न नहीं है। मैं आज जो भी उद्बोधन मैंने किया है, प्रत्येक के प्रति अपनी संवेदना, अपनी श्रद्धा व्यक्त की है। मैंने किसी को बड़ा छोटा आज तक दिखाने का प्रयत्न नहीं किया, बल्कि सभी समान हैं, सभी का जो सहयोग है वो समान रूप से है। हाँ, ये अलग की बात है कि कोई जो है ज्यादा समय दे पाता है, कोई कम समय देता है, तो उस समय जो है ये उसके समय पर, क्योंकि दैनिक क्रियाएं भी हर व्यक्ति की हैं, तो कोई समय ज्यादा देगा, कोई कम देगा, तो ऐसी परिस्थिति में किसी का योगदान बढ़ जाएगा, किसी का घट जाएगा, किंतु उसका मूल्य कम नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। अभी देखें, संगठन का जो उद्देश्य है
हिंदूवादी मानसिकता को उजागर करना। सुप्त प्रायः हिंदू, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ हिंदू धर्म से संबंधित जो लोग हैं वो उदासीन ही हैं, ऐसा मेरा कहना नहीं है, ना मानना है। अगर हिंदुत्व की भरपूर दृष्टि देखनी है तो आप सुने होंगे आज के कुछ ही वर्षों पहले गणेश जी दूध पीते हैं, ऐसा एक र्यूमर निकला और करोड़ों की संख्या में मंदिरों में गणेश जी को दूध पिलाने के लिए भक्त उमड़ पड़े। हिंदू धर्म में एकता नहीं है ऐसा मेरा मानना नहीं है, बल्कि वो विभ्रम की स्थिति बनी हुई है, बल्कि वो दोलायित हैं, बल्कि वो प्रपंचात्मक दृष्टि में पड़े हुए हैं, बल्कि कुछ स्वार्थी वृत्तियां भी सामने आ गई हैं। बल्कि यूं कहें कि जो सुप्तावस्था है उस सुप्तावस्था को जागृत करने के लिए यह संगठन की बात आती है। संगठन और कोई काम नहीं करता। मेरी आवाज आ रही है क्या? पूर्णिमा जी मेरी आवाज आ रही है? जी चाचा जी, आवाज आ रही है। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी कार्य जब आदमी करता है तो ऐसा नहीं है कि वह कार्य नए दृष्टि से हो रहा है, बल्कि कालक्रम के प्रवाह से एक लंबे अरसे होने के बाद जो विस्मृत सी होनी शुरू हो जाती है या उसमें शिथिलता आनी शुरू हो जाती है किसी भी कार्य में। अगर जैसे हमारे सनातन धर्म की धर्म शाश्वत धर्म शुरू से ही है, उसमें अनेकों सारी शाखाएं आ गई, अनेकों सारी शाखाएं, अब उसकी गिनती मैं नहीं कराऊंगा। जैसे अगर हम एक संप्रदाय की बात करें, अगर वेदांत की ही हम बात करें तो निम्बार्काचार्य हैं, तो ये वैष्णव संप्रदाय में और संप्रदाय की बात तो छोड़ दीजिए, ये सब सनातन धर्मी है, चाहे वो रामानुजाचार्य हैं। सनातन धर्म की ही परंपरा में कालक्रम के प्रवाह से बौद्धिक जनों ने अपने एक पक्ष, अपना एक वाद, अपना एक दृष्टिकोण अपनाया, जो सनातन धर्म की लीक पर ही चलते हुए अपने वाद की, अपने पक्ष की स्थापना करने की दिशा में कार्य करना शुरू कर दिया। मैं कहना ये चाहता हूं कि कालक्रम के प्रवाह से अनेकों नई बातें आ जाती हैं जो कई बार लीक से हटने के कगार पर हो जाती हैं, और यदि ऐसी परिस्थिति आती है तो निश्चित रूप से हमारी सनातन संस्कृति, हमारी जो भारतीय धार्मिक हिंदू संस्कृति निश्चित रूप से प्रभावित होती है। हर आदमी की आवश्यकता होती है, मेरी आवश्यकता है, आपकी आवश्यकता है, जन सामान्य की आवश्यकता है। उस आवश्यकता के क्रम में हम अपने दीख से हटना शुरू कर देते हैं। हमारा मोटो तो है कि हिंदू धर्म में लोगों को जागृत करना और हिंदू धर्म की मूलभूत अवधारणा को जन सामान्य में फैलाना। हिंदू धर्म की जो टीचिंग्स है वो प्राइमरी स्कूल से लेके और विश्वविद्यालयों तक उस टीचिंग्स को कंटिन्यू करना। क्यों? इसलिए कि उसमें मानवीय दृष्टिकोण है,
उसमें जीवन की का एक संबल है, उसमें नैतिकता की अच्छी खासी खुशबू है। ऐसी परिस्थिति में जब हिंदू मानसिकता को हम प्राइमरी स्कूल से लेके और विश्वविद्यालयों तक ले जाएंगे अलग अलग क्रम से, तो निश्चित रूप से समाज अत्यंत नैतिक होगा, राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, मानव के प्रति, मानवीय जो व्यूज हैं, जो मानवीय संकल्पनाएं हैं, उनके प्रति, आवश्यकताओं के प्रति। अरे आदमी को चाहिए क्या? रोटी, 2 रोटी चाहिए और तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए। खुला आदमी आया है और खुले ही हाथ से जाएगा, ये तो सुनिश्चित है। किंतु बीच में हमारी जो ललक, हमारी जो स्वार्थंधता, हमारी जो चाह, संपूर्ण भौतिकवादी तत्वों को हम अपने इर्द गिर्द इकट्ठा कर लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वह कौन सी पूरे विश्व की वो कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे पास नहीं है, और अगर हम समर्थ हैं तो उसको अपने इर्द गिर्द रखने की हम कोशिश करते हैं। और परिणाम साथ में रहने वाला वो नहीं है। 10, 20, 50, 100 साल के बाद खाली हाथ हम आए हैं और खाली हाथ चले जाएंगे। नाम लेने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। अगर हमारे कृत्य ठीक नहीं है, अच्छे नहीं है, उदारवादी नहीं है, तो निश्चित रूप से हम प्रताड़ित होंगे, हम अपमानित होंगे। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या चाहिए? हिंदू धर्म की मूलभूत जो सिखलाई है उसको शुरू से लेकर, शुरू में ही बच्चों में डालते हुए पूरे जीवन का निर्वाह करें। निश्चित रूप से एक आदर्श समाज की संस्थापना हो सकेगी। ऐसे नहीं, केवल लेक्चरबाजी से नहीं काम चलने वाला है, बल्कि गवर्नमेंट को हमें बाध्य करना चाहिए संगठन के माध्यम से। अनेकों जो हिंदूवादी संगठन हैं उनके माध्यम से गवर्नमेंट को यह बाध्य करना चाहिए कि भारतीय संस्कृति की सुरक्षा के लिए, समाज में एकत्व स्थापित करने के लिए, मानवता के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण रखने के लिए नैतिक शिक्षा, हिंदू धर्म की शिक्षा जो टीचिंग्स हैं वो प्राइमरी स्कूल प्रिपरेटरी सेक्शन से लेकर और महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों तक जो है ये अनिवार्य रूप से पढ़ाई करने की व्यवस्था हो, उनके प्रॉस्पेक्टस में हो। ये विषय लंबा है और हम चाहेंगे तो असंभव नहीं है, केवल हमें एकता बनाए रखनी है। ये जो है, हम तो यही चाहते हैं कि निश्चित रूप से हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे हिंदू धर्म की जो अवधारणा है, जो हिंदू हैं वो निश्चित रूप से इस अवधारणा को अपने जीवन में बैठा लेंगे और दूसरों को भी प्रोत्साहित करके उनको अनुकूल बनाने का प्रयत्न करेंगे। अभी पीछे में राम मंदिर आंदोलन के संदर्भ में आप अच्छी तरह जानते हैं, आदरणीय हमारे जो है वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट जैन साहब उपस्थित हैं मुख्य अतिथि के रूप में। राम मंदिर आंदोलन का जो अनुसार जो है सेवा भाव में अधिवक्ता के रूप में वहां जिरह किया और उसके बाद परिणाम आपके सामने है। प्रयत्न से, कोशिश से आज अयोध्या में एक भव्य विशाल राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। ये हमारे लिए
अब काशी और मथुरा की बात ले लें भाई, अनेकों मंदिरों को आक्रांताओं ने तोड़ा, मुगलों ने तोड़ा और उसी स्थान पर मस्जिद का निर्माण कर दिया। अभी मैं दूर की बात नहीं, मैं वाराणसी में निवास करता हूं। वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर आप अगर आएंगे तो विश्वनाथ मंदिर की दीवार और सामने जो ज्ञान वापी मस्जिद की दीवार एक ही है। और जब आप देख लेंगे तो आप प्रत्यक्ष रूप से कहेंगे कि मंदिर को तोड़ के इस ज्ञान वापी मस्जिद का निर्माण हुआ है। आप बताइए कि कितनी विसंगति है। हमारे हिंदू धर्म में तो कोई ऐसा योद्धा पैदा नहीं हुआ कि किसी दूसरे के धर्म स्थान को तोड़कर उसको मंदिर बना ले, वहां जो है देव स्थापना कर ले। हिंदू धर्म का कोई भी धर्माचार्य या हिंदू धर्म से संबंधित कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, ऐसा आज तक न पैदा हुआ है न भविष्य में होगा कि दूसरे के पूजा घर को विध्वंस करके अपने पूजा घर की स्थापना कर देना। ये तो अमानवीय कृत्य है और आक्रांताओं ने, मुगलों ने यही किया। अब अगर हम होश में आए हैं, अगर गवर्नमेंट हमारे अनुकूल है, उसमें हम अनेकों बलिदान दिए, हमारे अनेकों हिंदू प्रेमी बंधुओं ने अपने आप को आत्मसात कर दिया, अनेकों का जो है काट दिया गया, लेकिन फिर भी हम उसका जीर्णोद्धार नहीं करा सके, उसको छुड़ा नहीं सके। लेकिन अब समय आ गया है, हमारी चेतना जागृत हो गई है। जो अवशेष है, जो बाकी है, उसमें हम संगठन के माध्यम से उन लोगों को उस बकाया की क्षतिपूर्ति के लिए जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भैया जागो, अन्यथा तुम्हारे स्वत्व की भी रक्षा संभव नहीं है, तुम्हारा अस्तित्व खतरे में है। अगर तुम नहीं जागोगे, अपने धर्म, कहते हैं कि धर्म रक्षति रक्षितः, अगर धर्म की रक्षा आप करते हैं तो धर्म आपकी अनायास ही रक्षा करता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हम यदि हिंदू धर्म, सनातन धर्म प्रेमी हैं और धर्म की, सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की रक्षा करते हैं, तो ये दिमाग से बात उतार दीजिए कि ये पता नहीं क्या हो जाएगा, बल्कि धर्म आपकी रक्षा खुद ही करेगा। और नहीं 10 दिन पहले या 10 दिन बाद, आप 10 दिन बाद जो है प्राणांत आपका हो जाए या 10 दिन पहले हो जाए, क्या अंतर पड़ता है भाई? कम से कम धर्म रक्षा के लिए तो आपने अपने आप को कुर्बान किया। मरना तो सुनिश्चित है, जो आया है उसको जाना है, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। चाहे जितना मोह माया में पड़े रहिए, चाहे जितनी संप्रभुता अपने इर्द गिर्द इकट्ठा कर लीजिए, चाहे जितनी जो है भौतिकवादी तमाम सारे मटेरियल्स अपने अपने अगल बगल रख लीजिए, लेकिन निश्चित रूप से जाना ही जाना यहां से है। इसलिए सत्कर्म करके, धर्माचरण करके, दूसरों की भलाई करके, दीन दुखियों का उद्धार करके, देश के लिए कुछ करके फिर जाइए, उसका मजा कुछ और ही है। लोग चले गए, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, हमारे जो वीर सपूत स्वर्गारोहण में हैं, लेकिन आज हम बड़ी श्रद्धा से उनका नाम लेते हैं, बड़ी श्रद्धा से उनके श्री चरणों में अपना श्रद्धा रूपी फूल समर्पित करते हैं। इसलिए कुछ कर गुजरने की आवश्यकता है, न कि स्वार्थांध होकर, क्षणिक स्वार्थ के लिए, अपने क्षणिक आपूर्ति के लिए
क्षणिक संसाधनों की आपूर्ति के लिए हमें अपने स्वत्व को, हमें अपनी संस्कृति को, हमें अपने धर्म को गिरवी नहीं रखना है। अभी देखें, समय बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। हिंदू राष्ट्र हम कैसे बना सकते हैं? बना सकते हैं। सारे हिंदू एक हो जाए, 100 करोड़ हिंदू अगर एक हो जाए तो हिंदू राष्ट्र बनने में क्या दिक्कत है? गवर्नमेंट मजबूर होके हिंदू राष्ट्र बनाएगी। एक बात ध्यान रखिएगा, एक हिंदू राष्ट्र हमारे पड़ोस में था, शासन बदला, पड़ोसी देशों का सह बना और वो हिंदू राष्ट्र खत्म हो गया। एकमात्र हिंदू हिंदुस्तान में अगर है बहुसंख्यक के रूप में, तो वह भी जो है हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। तो फिर कौन बनेगा? अमेरिका को बनाएंगे, रूस, चीन और जापान को बनाएंगे? निश्चित रूप से भारत ही वह राष्ट्र होगा जो हिंदू राष्ट्र के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। अखंड भारत तो एक बहुत बड़ी संकल्पना है। उसमें आप जानते हैं कि जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्तिक देशांतर्गते, आर्यावर्तता चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, इत्यादि इत्यादि, ये सभी अखंड भारत के अंग रहे हैं। आज इन्हें सम्मिलित करना एक टेढ़ी खीर जरूर है। यही हमी से विखंडित होकर पाकिस्तान मजहब के आधार पर स्थापना किया और हमारे देश में जब से वो स्थापित हुआ तभी से देश को विखंडित करने की दिशा में निरंतर वो काम करता रहता है। अब घर में भूजी भांग न हो, लेकिन तब भी जो है हमें डिस्टर्ब करने की, हमें विचलित करने की कोशिश करता रहता है। और हालांकि उसको मुंह तोड़ जवाब मिलता है। हम बहुत लिबरल हैं, हम बड़े संवेदनशील हैं, अन्यथा नाबूद कर देंगे। और यह पावर अगर पाकिस्तान के पास होता जो हमारे पास है, तो शायद वो हमको निस्त नाबूद कर देता। ये हिंदू कब समझेंगे? क्या वो चाहते हैं कि 4-4 शादियां करके, जनसंख्या की वृद्धि करके और 50 करोड़ की संख्या बना के मुस्लिम राष्ट्र हो जाना? निश्चित रूप से अगर यही स्थिति रही तो मुस्लिम राष्ट्र होने से हिंदुस्तान को कोई नहीं रोक सकता। क्यों भाई? हमारे लिए एक शादी का प्राविधान है, एक ही को चलाने में हमारी हालत खराब होती है। यहाँ 4-4 जो है शादियां करके केवल बच्चा जो है 13 पैदा करने के लिए तुम्हारा अपना कानून हो गया। मेहरबानी करके ऐसे नियम के प्रति आप सख्त हों, गवर्नमेंट को बाध्य करें। एक देश एक कानून, वो चाहे विवाह का कानून है, चाहे वो एनआरसी का कानून है, चाहे सीएए का कानून है, जो भी है, एक देश एक विधान एक कानून। आप देखें एनआरसी पर तमाम सारी चर्चाएं हुई। आप लीजिए, इसमें क्या बुराई है भाई? सीएए पर तमाम सारी चर्चाएं चली, तमाम विरोध उठे। भाई सीएए लागू अगर हो रहा है, हुआ है, तो इसमें विसंगति क्या है? क्या दोष है? इसमें कमी क्या समझ में आती है? केवल तुम्हारा स्वार्थ पूरा नहीं हो पा रहा है। जनसंख्या घटाने के लिए सारे देश जो है इधर घुसपैठिए जो है जनसंख्या बढ़ा रहे हैं,
और घुसपैठियों का की चर्चा अगर होती है तो हम सबसे बड़े बुरे हो गए, गवर्नमेंट बुरी हो गई। अरे भाई, तुम अपने देश में रहो, हम अपने देश में रहें, हम अपना रोटी दाल खाएं, तुम अपना रोटी दाल खाओ। हमारे पास हम जबरदस्ती तुम जो है घुसपैठ करके हमारा भी हक छीनना चाहते हो। ये तो बड़ी गंदी बात है, बड़ी बुरी बात है। मित्रों, हमें सजग होना है, सतर्क होना है, सावधान होना है और अपने को संगठित करना है, अन्यथा वह दिन दूर नहीं कि जिस समय अंग्रेजों का, जिस समय मुगलों का शासन काल था और हिंदुओं की जो दुर्दशा थी, या पाकिस्तान में मुस्लिम राष्ट्र होने के बावजूद हिंदुओं की जो दुर्दशा है, चीन में पाकिस्तान का सहयोगी होने के बावजूद भी चीन में जो मुसलमान हैं उनकी जो दुर्दशा है, वही दुर्दशा, बल्कि उससे बढ़ चढ़ के दुर्दशा भारत में हिंदुओं की हो जाएगी अगर हम नहीं चेते, अगर हम नहीं सावधान हुए। मेहरबानी करके अपने स्वत्व को पहचानिए, अपनी विशाल सांस्कृतिक धरोहर को पहचानिए और उसमें छुपे हुए जन सामान्य के कल्याण के लिए तमाम सारी जो सिखलाई है उसके संदर्भ में आप अध्ययन कीजिए, उसको भली भांति समझिए। निश्चित रूप से वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने ऐसे नहीं कर दिया कि ये संपूर्ण वसुधा, संपूर्ण पृथ्वी के लोग जो है हमारे मित्र हैं, हमारे कुटुंबी हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की का उद्घोष है, ये उद्घोष है कि सभी सुखी होवें, सभी निरोग होवें, किसी को किसी भी प्रकार की तकलीफ न हो, सब आपस में प्रेम भाव से रहें। अभी देखें, अभी चूंकि हमारे मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच में हैं, हम तो आह्लादित हैं, इतने आह्लादित हैं कि उसका व्याख्यान हम शब्दों से नहीं कर सकते, क्योंकि जैन साहब जैसा कुशल, अनुभवशील जो व्यक्तित्व है वो हमारे दिशा निर्देशन के लिए, हमारे संरक्षक के रूप में हमारे संगठन में विराजमान है। और काशी और मथुरा, ये दो अत्यंत आवश्यक, जो हमारे गॉड, जो हमारे इष्ट, जैसे मक्का महत्व युक्त है, वैसे ही काशी विश्वनाथ और भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण, ये तीन महादेवों का, तीन देवाधिदेवों का जो जन्म स्थान है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अनेकों मंदिर तोड़ गए, हम अनेकों की बात नहीं करते, किंतु जो हमारे ईश्वर हैं, जिनके प्रति हम अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं, उनके विषय में उन तमाम सारी प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं। राम मंदिर की प्रक्रिया तो प्रारंभ हो चुकी है। अब काशी मथुरा, ये दो के विषय में हमें कार्य करना है। मुझे मुख्य अतिथि महोदय जैन साहब से निवेदन करना है कि इन बिंदुओं पर थोड़ा प्रकाश डालते हुए हमें दिशा निर्देश करें कि हम संगठन को कैसे मजबूत करें, हिंदू धर्म को कैसे मजबूती प्रदान करें और उसके लिए कैसे हम अपने आप को जन सामान्य में स्थापित करें। आदरणीय जैन साहब कृपया बोधन आशीर्वाद के रूप में। सर्वप्रथम मैं भगवान भोलेनाथ के चरणों में
भगवान श्री राम प्रभु के चरणों में, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करता हूं और यह आशीर्वाद मांगता हूं कि आज मैं जो कुछ भी आपसे कहने जा रहा हूं वो हमको मैं सही कहूं और अपने दायित्वों का निर्वहन सही प्रकार से कर सकूं। माननीय द्विवेदी जी, संगठन के आवाज आ रही है? हेलो, संगठन के आवाज आ रही है सर? गुरु, हाँ जी गुरु जी, आवाज आ रही है। संगठन के सभी पदाधिकारी आवाज आ रही है सर जी, और मेरे हिंदू शेरों, ये सौभाग्य का विषय है। आवाज आ रही है सर? ये सौभाग्य का विषय है कि मुझे आप लोगों के बीच में आने का अवसर मिला, मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिला और आपसे सर अपनी बात को कहकर शेयर करके मैं भी गौरवान्वित महसूस हो रहा हूं। आज समय इस बात का है कि इतिहास के पन्नों में जो कुछ लिखा है और जो काला अध्याय है उसको मिटाया जाए। एक रक्त रंजित इतिहास है, मैं इतिहास सुनाने नहीं बैठा हूं, परंतु एक मिनट का कहना पड़ेगा। जो रक्त रंजित इतिहास है और इतिहास में भूतकाल में जो कुछ हुआ है उसको पुनरावृत्ति न हो और उस घटनाओं का परिमार्जन हो, ये देखने का दायित्व आज जो भी प्राणी मात्र के रूप में इस भारत भूमि पर हैं उनका कर्तव्य है कि वे देखें कि जो इतिहास की गलतियां हुई हैं वे सही की जाएं और ऐसा कार्य करें कि उनकी पुनरावृत्ति न हो। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो कुछ मंदिर हैं जो पुराने जमाने में नष्ट भ्रष्ट किए गए थे उनकी सबकी का रिस्टोरेशन आवश्यक है। मान्यवर, आज से 30 साल पहले 2000 यानी 19 से फैसला हुआ, उसके 30 साल पहले करीब 89-90 में श्री अयोध्या केस में मुझे जुड़ने का अवसर मिला और भी वकील हैं, पूरी एक टीम थी। मैं गर्व महसूस करता हूं कि श्री राम जन्मभूमि की जो टीम थी उसका एक अदना सा सिपाही मैं भी था। मुझे सेवा करने का अवसर मिला और 30 साल की अनवरत तपस्या के बाद जो परिणाम आया आप लोग के सामने, मैंने राम जन्मभूमि के केस से इतना पाया, एक बहुत कुछ सबक मिला। और एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण मिली कि हमारे सारे साहित्य, हमारा इतिहास दबा हुआ है। हमारे साहित्य को, हमारे इतिहास को आज का रख रखाव नहीं हो रहा है और जिसकी वजह से आज जो सही भी काम हो रहे हैं, बहुत से सांस्कृतिक मूल्य के काम हैं जिनको हमें करना है, उनके लिए मटेरियल नहीं मिल रहा है। मैं आगे बात बढ़ाऊं इसके पहले आपको बतलाना चाहता हूं कि राम मंदिर तो हमने जीत लिया, आज भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे पास मुद्दा है, बल्कि एक तरह कहिए कि हमारे सामने चुनौती है, चुनौती इतिहास की है और चुनौती भविष्य की है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ मंदिर को पुनः प्रतिष्ठित करना है। ये केवल मेरा दायित्व तो नहीं है, दायित्व पूरे हिंदू समाज का है, हमारा अब सबका है। और आपको जानकर खुशी होगी कि मथुरा के लिए मैंने काम आगे बढ़ा दिया है और मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए दावा मथुरा कोर्ट में दायर कर चुका हूं, जिसकी सुनवाई चल रही है। अगली सुनवाई 10 दिसंबर को है। आपको ये भी बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनरुत्थान के लिए वहां पुनः भगवान भोलेनाथ का वर्चस्व, आदि विश्वेश्वर जी का प्रतिभा मंडल पुनः विराजित हो,
उसके लिए हमारी कार्रवाई चल रही है और मुझे उम्मीद है कि मथुरा काशी दोनों में लेकर रहेंगे। समय लग सकता है थोड़ा बहुत, पर लेकर रहेंगे। और इसके साथ साथ जो आगे भी जो मंदिर जो भूतकाल में टूटे हैं उनको सबको वापस लाना, ये हमारा कार्य क्षेत्र है, हमारा कर्तव्य है और हमारा अधिकार भी है। मैं एक बात कहना चाहता हूं सबसे पहले कि हम लोगों को जिस ढंग से बटे हुए हैं, अब एक बात माननीय मिश्र जी ने बहुत अच्छी कही, द्विवेदी जी ने, कि संगठन बनते हैं बिखर जाते हैं। मैं भी पा रहा हूं कि हिंदू धर्म के नाम पर दुकानें खुल रही हैं, दुकानें बंद हो रही हैं। कोई एक काम करता है तुरंत बायोडाटा बन जाता है और कोशिश तुरंत विधानसभा और लोकसभा टिकट पाने की शुरू हो जाती है। भाई अगर हिंदू इसका काम करना है तो ये राजनीति के टिकट की अभिलाषा क्यों? अरे शिक्षा लेनी है तो उस फिदाइन से लीजिए, उस 29, 30, 25 साल के, 20 साल, 22 साल के फिदाइन से लीजिए जो अल्लाह की राह में सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए प्राण देने के लिए चला जाता है। 72 हूरें मिलेंगे नहीं मिलेंगी, पर आज तो हम कर गुजरेंगे। ऐसा जज्बा हमारे पास क्यों नहीं आता? वो जज्बा कहाँ गया? आज इतिहास अगर आप उठा के देखें तो मोहम्मद गौरी से लेके आज तक इस हिंदू को हिंदू से धोखा नहीं, हिंदू को धोखा उसे दूसरे से नहीं मिला है। आज भी तमाम तरह के जितने देखिए संगठन छोटे खड़े हो गए हैं, आपस में वर्चस्व की लड़ाई है। मेरे किसी संगठन में मेरी किसी से लड़ाई नहीं है। मेरा एक में सिद्धांत है और एक में उद्देश्य है, हिंदू सबल हो, हिंदू प्रबल हो और यह राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बने। और हिंदू राष्ट्र बने उसके लिए हमको सब कुछ न्यौछावर करना होगा, हमको बलिदान देना होगा। और जो हमारे आपके बीच में एक कहा जा रहा है कि साहब हम बहुत परोपकारी हैं, विश्व का कल्याण हो, सदाचार, सब दुनिया की बातें मेरे समझ नहीं आती है। अगर आप कुछ पाना है तब कहना पड़ेगा कि हम सबल हों, हम कुछ नहीं जानते, विश्व कल्याण की बात नहीं करते, हिंदू कल्याण हो। आप मत कहिए किसी का कल्याण हो, तो ये तो कह सकते हैं केवल हमारा कल्याण हो। ये जज्बा होना चाहिए। आज हमें कहीं ना कहीं से एक दिखावा मात्र होता है या कहीं कुछ कहने के लिए हम शो करना शुरू करते हैं कि हमारे पास कोई भेद नहीं है, विभेद नहीं है, हम सबको बराबर मानते हैं। तो कहने की जरूरत क्या है? अरे आपको बराबर कौन मानता है? क्या कोई इस्लाम को मानने वाला कहता है कि आज मूर्ति पूजक हिंदू हमारे बराबर है या हमारा धर्म उनका धर्म बराबर है? कोई इस्लाम को मानने वाला कह सकता है कि दोनों बराबर है? वहां मोहम्मद साहब और अल्लाह सुप्रीम है, ठीक है, उनकी सुप्रीम बड़ी अच्छी बात है। हम क्यों नहीं कर सकते कि हमारा भगवान हमारी सुप्रीम है और हमारा भगवान सबसे बड़ा हमारे लिए? हमको आपको अपने विचार को फिर से पूरे परिकल्पना को फिर से सोचना विचारना पड़ेगा कि क्या जो परिकल्पना चल रही है, जो हमारा डिफेंसिव गेम चल रहा है, सही है। और रही बात धर्म स्थान की, तो मैं इतना बता दूं कि जो कुछ धर्म स्थान है वो तो वापस आएंगे। हिंदू राष्ट्र बनना न बनना ये हमारे अपने हाथ में है। देखिए, हिंदू राष्ट्र की दिशा में 15 अगस्त 47 को हम एक कदम आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि पहले हमको गुलामी से बाहर आना था। माननीय सावरकर जी ने उसकी नींव डाली, सब लोग उसके लिए तैयार थे। हिंदू महासभा का जन्म हुआ, आरएसएस का जन्म हुआ और तमाम हिंदूवादी संगठन ऐसे हैं जिनका उद्देश्य था कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। उसके लिए उन्होंने काम किया, काम कर रहे हैं। अब सवाल ये कि आगे क्या होगा। हिंदू राष्ट्र बनना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की अभिलाषा ना होती तो क्या बात थी कि पूरा से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण सब लोगों ने मोदी जी को वोट दिया।
मोदी को वोट क्यों दिया था? इसलिए जो गोधरा कांड से खुश थे, गोधरा कांड जो सबक उन्होंने सिखाया था, उस मोदी जी को लोग मन में आया कि एक ऐसे आदमी है जो हिंदुत्व की रक्षा कर सकते हैं। उन्हें भारी हिंदू राष्ट्र दिखा। यानी जब 500 में 300 सीटें मोदी जी के नाम पर आई, आज यूपी में लहर आ गई योगी जी की, तो इसका मतलब यह था कि हम हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं। हिंदू राष्ट्र बनना कोई बड़ी बात नहीं है। जनता ही संविधान बनाती है, जनता ही संविधान खत्म करती है। अगर हम आप एक होंगे, हमारी आपकी अभिलाषाएं, हमारी आपकी इच्छाएं, हमारा कार्य एक दिशा में रहेगा और केवल इतना रहेगा, हिंदू आगे, हिंदू सर्वप्रथम, हिंदू हित सर्वोच्च। अगर ये बात रहेगी तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, बनेगा। हेलो, साइलेंट किए रहे फोन। हेलो, कर दिया? आवाज आ रही है? जी आप लाइन पर, हाँ आ रही है। अच्छा, आप लाइन पे हैं। ठीक है, आप अब देखिए मैं आपको बताऊं, मैं स्वयं में हूँ आपके संगठन से जानने के बाद मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि बनारस मेरी ननिहाल है। मैं जन्म से बनारस से जुड़ा हूँ। बनारस हमारी कर्मभूमि रही है, और जो भगवान शिव का नहीं वो दुनिया में किसी का नहीं। हर हर महादेव। एक बात कहना चाहता हूँ, मैं आपका विश्व हिंदू रक्षा वाहिनी है लखनऊ में, भगवा रक्षा वाहिनी है, मैं उससे भी जुड़ा हूँ। वहाँ के बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने वाकई में एक ऐसी सेना खड़ी कर दी है कि मेरे से वृद्ध आदमी को भी देखकर जोश आता है। आप सब हमारे भाई हो, सब लोग जुड़िए, और जितने हिंदू संगठन हैं सब अपने अपने दिशा में सब अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि सारे हिंदू संगठन बढ़े, और जब बढ़ने के बाद सब नदियां एक महासमुद्र में मिलेंगी जिस दिन, उसी दिन हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा। जितने संगठन है आज, अब कोई मान लीजिए वाराणसी से काम कर रहा है, कोई लखनऊ से काम कर रहा है, कोई नागपुर से काम कर रहा है, कोई बनारस से, कोई सूरत से काम कर रहा है, देश के कोने कोने से लोग काम कर रहे हैं, तो सब जुड़ेंगे एक दिन। और जुड़ने के बाद जो हिंदू राष्ट्र के लिए सब घटक बनेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम आप सब मिलकर एक ऐसा कार्य करें, एक ऐसा हिंदू राष्ट्र का आईना खींचें जिसमें जात पात न हो। पब्लिक को बताना पड़ेगा, ऊंच नीच की भावना नहीं होगी, हिंदू राष्ट्र में करप्शन नहीं होगा, उस हिंदू राष्ट्र में लड़कियों का साथ रेप नहीं होगा, और एक देश में एक ऐसा वातावरण बनेगा जहां सब सुखी पूर्वक रह सके। इसके साथ साथ मैं कुछ बातें आपको और बताना चाहता हूं। और जो भी भाई मेरी बात सुन रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि गौर से सुने। भाषण देने से खाली काम नहीं चलता, थोड़ा काम धरातल पर करना पड़ता है। आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि कहां कहां कौन कौन कानून बने हैं जो हमारे खिलाफ है, कौन से ऐसे कानून हैं जिनसे हमारा हित हो रहा है। इसमें आपको मैं एक कानून बताना चाह रहा हूं, वो है वक्फ एक्ट। वक्फ एक्ट जो बना हुआ है उसके तहत तमाम तरह के इतने असीमित अधिकार वक्फ बोर्ड से दिए गए हैं कि जिस भी संपत्ति को चाहे ले सकते हैं, और हो भी रहा है। और हिंदू संपत्तियां, सरकारी संपत्तियां ली जा रही हैं। नतीजा यह है कि आर्म फोर्स, सेना और रेलवे के बाद आज सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, हिंदुओं की जमीन छीनी जा रही है। तो जो भी अधिवक्तागण हैं जो मेरी बात सुन पा रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप अपने अपने क्षेत्र में देखें कि जो नोटिफिकेशन हुआ है, जो वक्फ बोर्ड में जमीनें गई हैं, वो जमीनें कैसे गई हैं। एक कोई मजार, झूठ मूठ की मजार खड़ी कर दी गई, धीरे धीरे करते करते पूरे क्षेत्र पर 4 मजार और कब्जा हो जाता है। तो इस जो जमीन जहाज चल रहा है, लैंड जहाज चल रहा है, उसको हमें रोकना पड़ेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है लव जिहाद का।
हम आप सब चिल्लाते हैं, रोज अखबार पढ़ता हूँ कि साहब भला हिंदू लड़की को भाग गई, भला मुसलमान भगा ले गया। अगर 100 केस होते हैं तो 100 में 99 केस में हिंदू लड़की होती, मुसलमान लड़का होता है। ठीक है, कानून अपनी जगह है, योगी ने कानून बना दिया, ठीक किया, पर क्या कानून से खत्म हो पाएगा? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या बात है कि हिंदू लड़कियां ही जाती है? ये कमी हमारे आप में है, हमारे आपके घर का वातावरण है। आज जब बच्चा बड़ा होता है, पढ़ता है, तो कॉन्वेंट एजुकेशन शुरू हो जाती है। हमटी डपटी सहटा दीवार, ईटिंग शुगर पापा पता है, अंग्रेजी शुरू हो जाती है। 5 साल की बच्ची डांस करती है और डांस गायब करती है वो जो गाने चले हुए उस पर, और लोग ताली बजाते हैं। आप खुद लड़की को मजबूर करते हो। आज क्या कारण है कि हमारे घर के बच्चे हनुमान चालीसा रामायण नहीं पढ़ पाते हैं? 5 साल का बच्चा वो नमाज पढ़ना जानता है, तो उनके घर की लड़कियां नहीं जाती हैं। तो यही नहीं, अगर आपके साथ आपके बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनसे कहिए किसी मुस्लिम से दोस्ती न करें, क्योंकि मुझे रिपोर्ट मिली है कि मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कियों से दोस्ती करके अपने घर ले जाती हैं, दोस्त बनाती हैं, और उसके बाद अपने भाइयों के आगे परोस देती हैं। बहुत बहुत भयावह स्थिति है। हमको आपको बचना पड़ेगा। ये बातें कोई नारा लगाने की नहीं है, साधारण सी बात है कि भाई इसमें कानून कहां से आ जाएगा? हमको हमारा घर है, हमारे बच्चे हैं, हम कह सकते हैं फलाना दोस्ती नहीं करना है, हम कह सकते तुम्हें फला के साथ मिक्सअप नहीं होना है। ये अपने हाथ की बात है। अपने बच्चे को आपको रामायण पढ़ाना है, महाभारत पढ़ानी है, हनुमान चालीसा पढ़ाना है, तो कहा कोई कानून रोकता है क्या? कोई रोकता है? हमने स्वयं खत्म किया है, स्वयं समाप्त किया है। तो बे भाइयों, हमको आपको जगना पड़ेगा, और जगने नहीं पड़ेगा, सारी रात जगना पड़ेगा। और इतना ही नहीं होगा, दूसरों को भी नहीं सोने देना है। यानी हम अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक हो। छोटी छोटी बातों में हमारा वर्चस्व आगे रहे, हम प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बन जाएं, हमको टिकट मिल जाए, हम कितने इलेक्शन जीत जाएं, पूरा कम्युनिटी डूब जाए, ये भावना से काम नहीं चलेगा। तो भावना बदलनी पड़ेगी। अगर हम आप रहेंगे, हमारा समाज रहेगा, तो सब रहेंगे। तो समाज ही नहीं रहेगा, हिंदू ही नहीं रहेगा, आगे चल के 10 साल 20 साल बाद सब कुछ मिट जाएगा। तो ये सब क्षणिक क्षणभंगुर आराम को लेके क्या करेंगे? आज हमारे घर की औरतें जो बहुएं हैं, बेटियां हैं, आज वो एक बच्चे के बाद दूसरा नहीं करना चाह रही है, और कह दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए कि आपको और 4 या 5 6 पुत्र पुत्रियां हो, तो आशीर्वाद नहीं, बुरा मानती है कि बाबूजी ये आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा गुनाह किया है। अरे भाई, फूलो फलो, पहले कहा दूधो, पहले कहा जाता था, मैं पूरा ऐसा भूल रहा हूँ। क्यों ऐसा क्यों है? हम आप पैसे के लिए लालची हो गए हैं, लालच व्याप्त हो गई है, और इतनी लालच व्याप्त हो गई है कि हमारा बच्चा केवल आईएएस बने, 2 पीढ़ी 4 पीढ़ी बैठ के खाए, चाहे 40 साल की उम्र में शराब पी के पैसा बर्बाद करके चले जाए। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे आप में जो भावना बढ़ गई है लालच की, और इस लालच की भावना ने हिंदू को बर्बाद कर दिया है। क्यों? लालच चाहते हैं कि पैसा हो, कम बच्चे पैदा करो, सब आराम में रहें, करप्शन करो, जिस सीट पर बैठो खूब कस के पैसा ले लो। अगर हमसे कोई गेहूं काटने के लिए हमारे सहायता चाहता है, वो पैसा मिल रहा है, ले जाओ गाय काट लो। तो गौ होता है कि दूसरे को दूसरी क्यों बांधते हैं? हम गाय क्यों बेचते हैं? हम चाहे गाय नहीं बेचे, बेचते हैं पैसे के लिए बेचते हैं। आज जितने कांड हो रहे हैं या जो भी हिंदू को पराभव हो रहा है, उन सब के पीछे हमारी आप ही गलतियां हैं। और गलतियां ये है कि हम आप लालची, लालच, मैं जरा कड़ा बोलने का आदमी हूँ, मुझे, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ कीजिएगा, पर मेरी मनोभावना है, थोड़ा मैं इसलिए कह दिया, आप लोग अपना समझ के, आप मेरे भाई हो, इसलिए कह दिया कि जो लालच की भावना है और ईर्ष्या की भावना, इस दो ने हिंदू को शुरू से मारा है, आज ही मारा है। हम दूसरे को देकर चल जाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते। मिस्टर खान के पास कोई चीज हो जाए अच्छी है, पर भाई अपने आदमी के पास हो बात बोल बोलेगा। दूसरा,
आज हमारा हरिजन भाई शेड्यूल कास्ट है, उसके प्रति हमारे विचार कुछ और होते हैं, खान साहब के लिए विचार, अंसारी साहब के लिए विचार कुछ और होते हैं। तो भाई अपने भाई को आप नहीं पूछोगे तो क्यों आपको आपका साथ क्यों देगा? इस भावना को मिटाना पड़ेगा, ऊंच नीच से बचना पड़ेगा। हमारे हिंदू समाज का कण 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 हमारा है, कोई शूद्र नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, सब द्विज है, सब हिंदू हैं और हम हिंदू हो गए एक हैं। अम्बेडकर जी ने कहा था, आज अम्बेडकर जी का बहुत होती है। अम्बेडकर जी की मेरे पास किताब 10 वालों में लिखी है, उनके थर्ड वर्ल्ड पाकिस्तान पढ़े हुए हैं। उन्होंने अम्बेडकर लिखा है कि मुसलमान का दोस्त कभी नहीं हो सकता है। अम्बेडकर से बड़ा हिंदूवादी को नहीं था। और उन्होंने कहा कि ये जो जिस तरह जाति प्रथा चल रही है, अछूआछू चल रहा है, हिंदू कटेगा। तो आज अम्बेडकर जी की वजह से हिंदुत्व तो बहुत बचा और मैं अम्बेडकर जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो लोग अम्बेडकर जी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अम्बेडकर जी के जो लिखे हुई किताबें हैं 10 वॉल्यूम है, 10 वॉल्यूम किताबें अम्बेडकर थाट, उसमें अम्बेडकर थाट में पाकिस्तान भी है, पढ़िए कि अम्बेडकर जी क्या लिखा था। ठीक उसी तरह से आज हमारे आपके समाज में जिस तरह से आप देख लीजिए मदरसे चल रहे हैं, मदरसों में जो पढ़ाया जा रहा है आप सबको मालूम है। मदरसे का निकला बच्चा क्या करता है, कितना बढ़िया बम बना सकता है, वो बम मास्टर होता है। बम विचारों का भी हो सकता है, वो विचारों के बम हो सकते हैं, पर वो जो निकलता है वो प्योर एंड प्योर एंटी हिंदू निकलता है। और वहीं पर संस्कृत विद्यालय से निकला बच्चा क्या होता है? कुछ नहीं होता भाई साहब, कुछ नहीं कर सकता है। उसको मालूम है कोई अगर मारने का है तो हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ने का जमाना नहीं है, भूल जाइए। अब समय है, वक्त का समय है कि हमको आपको सही इतिहास और सही ढंग पढ़ाना पड़ेगा। हमको आपको शिक्षा लेनी पड़ेगी जिससे कि हमारा आपका और कौम का, पूरी कौम का भला। आज क्या कारण है कि हम कहते हैं कि साहब को 3 मंदिर मिल जाए उसके बाद हम बाकी बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? एक एक मंदिर की बात होगी। 3000 मंदिर की लिस्ट मेरे पास है और जो भी मंदिर कभी अपभ्रंश की गई थी, जब तक मेरे पास भगवान ने जिंदगी दी है, शक्ति दी है, तब तक लड़ूंगा और मृत्यु के बाद दोबारा जन्म लेकर आके फिर लड़ूंगा। पर एक एक मंदिर जब तक हिंदुओं को वापस नहीं दिलवा दूंगा। बिल्कुल जी हेलो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हम सब साथ है। गुरु जी हर संभव प्रयास और हर तरीके से आपके साथ हैं। जय जय श्री राम। कि हम जो 3 मंदिर लेंगे बाकी छोड़ दो, क्यों छोड़ते भाई? खैरात नहीं थी क्या? इतने जोहर हो गए, उन जोहर का बदला क्यों नहीं लेंगे? एक एक जोहर का बदला लेंगे। बदला लेने का ढंग अलग हो सकता है हम आपकी तरह उस ढंग से पेश ना में, बदले कई रूप होते हैं। पर उस भारत भूमि को, हर हर महादेव, हम सब साथ हैं। धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, भावनात्मक रूप से हमको स्वतंत्र बनना है, कराना है। मंदिर क्या, मंदिर 3 मंदिर तो मिलेगी। कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, समझौता नहीं हो सकता। मंदिर समझौता करना, समझौते की बात करना हिंदुओं की बेवकूफी है। आप ही को कहते हो कि 3 मिल जाए और कोई जस्टिफाई करते हो कि वहां तो चूंकि जन्मभूमि इसलिए जरूरी है। अरे हमारी एक एक मंदिर जरूरी है। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक, और उसके बाद मैं ईश्वर से कह के दोबारा धरती पर आऊंगा, मंदिर स्वतंत्र कराने आऊंगा। पर एक एक जमीन, एक एक मंदिर वापस लूंगा, कोई रोक नहीं सकता। जय हो गुरु जी, जय हो जय हो। कि आप लोग बिल्कुल जरा सा भी अपने मुद्दे से भटके नहीं, जरा सा भी ढीले मत पड़िए। ठेठ भाषा में हमारे बोलते हैं भैया ढीले ना पड़ा, बिल्कुल नहीं करने की जरूरत है। कट्टर बनिए, कट्टर मत दिखाइए कि हम सद्भाव कर रखते हैं, हम सद्भावना वाले हिंदू हैं। अरे कई कम्युनल कट्टर हिंदू हैं,
क्यों नहीं कम्युनल हो सकते? बिल्कुल क्यों नहीं कट्टर हो सकते? आज पूरे विश्व में फ्रांस में क्या हुआ, फला फला कंट्री में क्या हुआ, वहां कट्टरवाद हो सकता है, वहां कट्टर मुस्लिम आ सकता है, पाकिस्तान में आ सकता है, ईरान में आ सकता है, अफ्रीका में आ सकता है, अमेरिका में आ सकता है। ये कट्टर होना कोई अपराध है क्या? अरे हमने धर्म के प्रति कट्टर है, अपने धर्म की बात करेंगे, कट्टरता से बात करेंगे, क्यों दब के बात करेंगे? कोई जर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे कहिए कि हम केवल हिंदुत्व की बात जानते हैं, कि देश हिंदुओं का है, हिंदू पहले, हिंदू फर्स्ट, बाकी बाद में, ये चलेगा। और हिंदू राष्ट्र बिल्कुल गुरु जी। तो बड़ा, हिंदू राष्ट्र बना करेंगे, हिंदू राष्ट्र को रोक नहीं सकता। परंतु केवल एक निवेदन करना चाहता हूं, मेरे भाइयों बहनों, आप लोग कोई जरा सा भी समझौतावादी मत बनिए, ईर्ष्या बिल्कुल। से बचिए, ईर्ष्या से बचिए, दूसरे संगठनों से होड़ मत रखिए। पद मिले ना मिले, एक ही पद मिलना चाहिए, और वो पद क्या है कि एक स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र के नागरिक है। इससे बड़ा कोई पद नहीं है, इससे बड़ा कोई पद हो ही नहीं सकता। स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र के नागरिक है, ये महापद है, महापद है। मैं इस पद को पाने के लिए लाई हूं, इस पद को पाने के लिए संघर्ष कर रहा हूं। माननीय कैप्टन जी का, द्विवेदी जी का सानिध्य मिला है, मुझे उम्मीद है, और मैं पूरा उम्मीद रखने की इच्छा भी है और उम्मीद रखने का साहस भी कर सकता हूँ कि अगर किसी के साथ कैप्टन हो तो समझ लीजिए कि उसकी विजय निश्चित होती है। क्यों कैप्टन ही कैप्टन तो कैप्टन। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो संघर्ष चल रहा है, संघर्ष को ढीला मत छोड़िए। संघर्ष को, ये केवल लोग कहते साहब जी टीवी पर आता है कि अभी हिंदू मुस्लिम मचा रखा है। अरे हिंदू मुस्लिम क्या होता है? हिंदू मुस्लिम भाई भाई, कहाँ से भाई हो गए? सती सबका जौहर आपने कराया, इनमास रेप आपने किया, उठा के आप ले गए। आज कितने मुसलमान यहाँ पर लेके आए थे औरतों को, कहाँ से पॉपुलेशन हो गई? आप ले जाए और भाई भाई भी हो गए कि भाई हमें ऐसे भाई नहीं चाहिए, कोई भाई नहीं। दूसरी बात, कितना मेलजोल रखना है, कितना नहीं रखना है, ये आप खुद डिसाइड कीजिए। कहाँ सामान लेना, कहाँ से नहीं लेना है, किसको आगे बढ़ाना है, कौन हमारा दोस्त हो, कौन हमारे सामाजिक संशोधन में आवे, इन सबको भी आपको सोचना पड़ेगा। समय आ गया है। आज क्या कारण है कि जितने फिल्म हीरो है, जितने फिल्म हीरो है, सबकी पत्नी हीरोइन हिंदू। अगर ये खड्डे नहीं है, कुचक्र नहीं है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो जो सुनियोजित षड्यंत्र है, उसे इस समाज को बचाना हमारे सब लोगों की ड्यूटी है, हम लोग बचाएंगे। आप ऐसे संगठन आगे आ गए भगवा की रक्षा करने, और मुझे उम्मीद है कैप्टन जी के नेतृत्व में भव्य और आगे चलकर महान हिंदू धर्म का एक संगम बनेगा। विश्व हिंदू रक्षा वाहिनी और जितने भी संगठन है, मैं सबसे अपील करता हूँ, कोई संगठन किसी से भिन्न नहीं, अलग नहीं है। भगवा रक्षा वाहिनी लखनऊ, वो भी भगवा रक्षा पर अच्छा काम कर रहे हैं, आप भी अच्छा काम कर रहे हैं। और जितने हिंदू संगठन, मैं भी जबलपुर गया था, वहाँ हिंदू सेवा परिषद है, सब मैं बता रहा हूँ इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया, मैं तटमस्तक हो गया। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी हमारे सहयोगी हैं। हम जहां जहां काम कर रहे हैं, जिस जिस रूप में काम कर रहे हैं, जिस जिस रूप में काम कर रहे हैं, जहां काम कर रहे हैं, जिस भी संगठन में काम कर रहे हैं, उद्देश्य एक है, अर्जुन की चिड़िया एक है, लक्ष्य एक है। लक्ष्य क्या है? हिंदू राष्ट्र। झंडा कौन सा? भगवा झंडा। क्योंकि भगवा झंडा खाली नहीं है। तो हिंदू राष्ट्र को पूछते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाए क्या होगा, और मुझे जरा ये बता दीजिए, कुंभ लगा था, कितने लाख लोग आए थे, वहां पर कितनी चोरियां हुई, कितने रेप हुए? मालूम पड़ा भाई? एक भी नहीं, एक भी नहीं। तो हिंदू शासन होगा कि जितनी गंदी बातें सुनने को मिल रही ना, एक भी नहीं मिलेगी। जब वेद शास्त्र पढ़ोगे तो सरकारी अफसर बनोगे तो घूस नहीं लोगे, घूस नहीं लोगे आप, घूस लेने की भावना ही खत्म हो जाएगी। तो आपको मालूम रहेगा गीता का अध्याय, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, खाली हटाए थे खाली जाना है।
जब ये उपदेश मिलेगा तब तो घूस लोगे, और जब ये उपदेश मिलेगा सब चीज माले गनीमत है, जब ये उपदेश मिलेगा कि सब चीज माले गनीमत है, जो पा जाओ तेरा, तो भावना दूसरी रहेगी, समाज दूसरे ढंग का होगा। तो इस समाज को बनाना अगर है और देश को आगे बढ़ाना है तो हिंदू राष्ट्र बनना पड़ेगा। तो मैं जानता हूँ हिंदू राष्ट्र बनने के बाद यहाँ की सारी समस्याएं बहुत हद तक समाप्त हो जाएंगी। तो मैं ज्यादा समय न लेकर केवल इतना कहना चाहता हूँ, आप सब बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि सब लोग जुड़े और जितनी हिंदू संगठन है, जितनी हिंदू संस्थाएं हैं, सब एक साथ जुड़े और हिंदू राष्ट्र के महान कर्तव्य को पूरा करने के लिए केवल एक ही पद की धारणा करें, एक ही पद के लिए मरें, एक ही पद के लिए जिए कि हमें हिंदू राष्ट्र का एक सम्मानित नागरिक बनना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहते हुए कि बहुत जल्दी आपकी काशी नगरी में भगवान भोलेनाथ का मामला टेकअप होगा और वो आंदोलन शुरू होगा बहुत जल्दी। मथुरा मैंने शुरू कर दिया है, मथुरा केस चल रहा है, 10 दिसंबर को तारीख है और मुझे उम्मीद है कि काशी का बहुत जल्दी शुरू होगा। आप सबका सहयोग चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ सबको नमन। जी, हम सब साथ हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गुरु जी बहुत 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 जो है हम अनुग्रहित हैं कि हमारे जो है जैन साहब का जो उद्बोधन है, का जो संकेत है, हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति का संचार करेगा और उस शक्ति के साथ ईश्वर की कृपा को अपने में समाहित करते हुए हम जो है इस पूरे अभियान को बखूबी निभा सकेंगे। जब ऐसे मार्गदर्शक हमारे बीच में होंगे और इस तरह का संबल हमें प्राप्त होगा तो निश्चित रूप से दुर्लभ कार्यों को भी, जो सकारात्मक दृष्टि से अच्छे कहे जाने वाले कार्य हैं, हिंदू धर्म को स्थापित करने वाले जो कार्य हैं, अपने ईश्वर के दरबार को पुनर्निर्माण करने वाले जो कार्य हैं, निश्चित रूप से हम जैन साहब के परामर्श से, जैन साहब की सम्मति से और उनके मार्गदर्शन से निश्चित ही हम इसका मैं उम्मीद करूंगा, विश्वास करूंगा कि आदरणीय जैन साहब जब भी काशी में पधारते हैं तो निश्चित रूप से एक सूचना दे के हमें, ताकि भविष्य की जो योजनाएं हैं उसको हम सही कर सकें। समय की गति बड़ी तीव्र है। अनेक सारे हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता ऐसे भी होंगे जो कार्यक्रम की समाप्ति की प्रतीक्षा में होंगे, क्योंकि अन्य कार्य भी, जीवन के अन्य कार्य भी हैं जिन्हें बाधित नहीं किया जा सकता। उन कार्यों के साथ ही संगठन का कार्य सुचारू रूप से हमें लेके चलना है। ऐसी परिस्थिति में आज के इस कार्यक्रम की समाप्ति होने से पूर्व हम सर्वेश जो अभी संचालकत्व कर रहे थे उनको आहूत करेंगे कि 2 शब्द करके इस मीटिंग की समाप्ति करें। इससे पहले मैं 2 शब्द ये कहना जरूर चाहूंगा कि यह ठीक है कि हम 16 राज्यों में प्रवेश कर चुके हैं और कई राज्यों में हमारी बड़ी अच्छी स्थिति है, किंतु फिर भी यह स्थिति संतोषजनक नहीं है। हमारे जो भी पदाधिकारी, हमारे जो भी कार्यकर्ता, सदस्यगण,
हैं, जैसा कि अभी जैन साहब ने आपको बताया कि पद कोई माने नहीं रखता, बल्कि हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारा जो व्यू है, तो हमारा उद्देश्य है, वो सर्वोपरि है, न कि हमारी पद और प्रतिष्ठा। जब हम अपने उद्देश्य में सफलीभूत हो जाएंगे तो हमारा पद और हमारी प्रतिष्ठा उसी सफलीभूत होने के साथ ही वो बन जाएगी, वो बरकरार रहेगी। इसमें लेश मात्र भी हमें संदेह नहीं करना चाहिए। मित्रों, अपने समस्त पदाधिकारी गणों, सदस्य गणों से मेरा अनुनय है कि संगठन के विस्तार और संगठन के एकीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें और निश्चित रूप से इसमें शक नहीं है कि हम चाहेंगे और वह कार्य नहीं होगा, ऐसा संभव ही नहीं है। कार्य वही होता है जिसमें ललक होती है, जिसमें कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है, वही कार्य सफलीभूत होता है। और जो कालांतर में हाथ खड़ा कर दिया, सिलेंडर कर दिया, उसके लिए वह कार्य जो है पहाड़ के समान हो जाता है। हम जैन साहब के इस सम्मति से सर्वथा सहमत हैं, अनुग्रहीत हैं कि हमें एक मंदिर की बात नहीं करनी है, 3 मंदिर की बात नहीं करनी है, बल्कि 3000 जो मंदिर हमारे तोड़े गए हैं, उन एक-एक मंदिरों को अपने अंदर लेना है और उनका पुनरुद्धार करना है। तभी इस वर्ग में, हिंदू धर्म में उत्पन्न होने का या हिंदू धर्म के लिए काम करने का तभी असली फल या तभी असली दायित्व हमारा जो है पूरा होगा। ये ध्यान हमें रखना है। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वेश मीटिंग को 2 शब्द बोल के आप क्लोज करें। जी, तो आज का संबोधन और आज का उद्घोषण बहुत अच्छा ही गया। और जैसा कि मैं आप लोग को एक बात और सुनिश्चित करना चाहूंगा कि आज की मीटिंग में लगभग 40 लोग की व्यवस्था थी। 40 लोग आए, ज्वाइन हुए हमसे और चले गए। ठीक है, कोई बात नहीं, चालू दिन है, मंडे का दिन है आज के दिन। कल संडे था, कल तो नहीं कर पाए, लेकिन अगली बार ये सुनिश्चित करना कि आप भी हैं, आपके सहयोगी भी हैं और भारी से भारी मात्रा में उपस्थित रहें। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम बिहारी द्विवेदी जी का धन्यवाद करता हूं और एडवोकेट हरिशंकर जैन जी का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और बस इन्हीं शब्दों के साथ और इन्हीं प्रतिज्ञाओं के साथ ये आज की मीटिंग समाप्त की जाती है कि आने वाले समय में बहुत ही जल्द हिंदू राष्ट्र का भी स्वप्न हम पूरा करेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव।